शांति। 23 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की बाबा की मधुर मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग का सब थकान दूर हो जाती है। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग के सब थकान दूर हो जाती है। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। तुम बच्चों को बाप किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाप किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? इसका उत्तर है, बाबा ने 2-3 तरीके बताए हैं रिफ्रेश करने के। पहला है, बाबा ज्ञान सुना सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। सतयुग का नया नाम बाबा ने बताया विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़े। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर न सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत समझने की और समझाने की बातें हैं। मनुष्य, बाबा ने कहा, मनुष्य ही पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतित को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवी बाबा ने कहा, देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? हे पतित को पावन बनाने वाले आओ। ये सिर्फ मनुष्य ही बुलाते हैं। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। वह समझते हैं हमारे लिए जैसे कि यही स्वर्ग है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? बाबा ने अमीरों के लिए कहा कि वो तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे। कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जड़ भूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है
कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर तो पता भी कैसे पड़े। बाप बिगड़ ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं, सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पे पड़ गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग का सब थकान दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्राम पूरी, बाबा ने कहा सतयुग को भी विश्राम पूरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। जहाँ रिफ्रेश, बाबा ने कहा यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत मनुष्य, बाबा ने कहा विश्राम माना ही शांत मनुष्य भी थककर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुरा कर रिफ्रेश करते हैं, बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते हो, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हो। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया की बाबा ने कहा बाप इस संगम पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता सुख शांति धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं। कैसे एकदम कंगाल बन गए हो, यह सारा राज बाप ही बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है, हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू न हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीड मिसल गायन भी है, तो सुरमंडल के साज से एक गाना है, गायन है कि सुरमंडल के साज से। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की है, इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछारी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी, कहते हैं वह एक देवी थी, ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं।
सतयुग में कितने सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो पीछे कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने समझाया है। उनकी डीटी वर्ल्ड, इनको बाबा ने कहा उनको डीटी वर्ल्ड और इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोझरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोझरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है। तुम भी समझते हो कि आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे तो नेति नेति कह देते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो। हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे क्या जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं, यह ज्ञान मनुष्य के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारणा करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाप कहते हैं बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती जाती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलो। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते समझते हैं। ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखे, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारने हैं। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। याद और सेवा की शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है तो तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा
साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म की समाप्ति से पहले सदा विजय दिखाई देगी। बाबा ने कहा कि याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति से हो नहीं सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई दे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौनों के समान समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति।